अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, न्यूटन रैप्सन मेथड में अब रूट्स फाइंड आउट करते हैं कि उस फंक्शन की रूट्स किस तरह निकलते हैं और उसका फार्मूला आपने किस तरह आपका प्रूफ इस आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, तो हम जस्ट इसका फार्मूला याद करेंगे। इसका फार्मूला है एक्स की n प्लस वन, एक्स की n माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स की n और एफ ऑफ एक्स की n और एफ प्राइम ऑफ एक्स की n। ठीक है, तो ये न्यूटन रैप्सन मेथड है। इसके थ्रू आपने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें मेथड ये होता है कि आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं। तो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैक्सिमम पॉइंट के बाद वो वैल्यू आपको इसमें रिपीट करना शुरू कर देती है, तो वो आपके पास आपका वो रूट फाइंड आउट हो जाता है। जैसे आपकी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 21। आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, पावर शुरू में पावर एक कम, तो क्या आ जाएगा 3x और माइनस 2। ठीक है, आप देखें पहले तो वो एक्स नॉट खुद, अब मोस्टली क्वेश्चन में उसने एक्स नॉट दिया हुआ है, लेकिन इस एग्जाम्पल में उसने एक्स नॉट नहीं दिया हुआ। आपने फाइंड आउट करना है एक्स नॉट है क्या आपके पास। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने 1 वैल्यू पुट की, अपनी मर्जी से आपने 0.1 पुट किया, इसमें आपने 1 पुट किया तो उस पर वैल्यू 1, यहाँ पे भी 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पे, तो ये 1 माइनस 2 माइनस 5, तो ये आपके पास माइनस 6 वैल्यू होगी। आपने इसमें 2 वैल्यू पुट की। ठीक है, आप देखो ये -1 और -1 पुट किया तो आंसर आया -6, 2 पुट किया तो आपके पास आंसर क्या है -1। आप देखो चेंज नहीं हुई, उससे साइन चेंज नहीं हुआ, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। अब आपने क्या करना है, इसमें 3 पुट करना है। जैसे ही आपने इसमें 3 पुट किया तो आंसर क्या है 16। तो इसका क्या मतलब है, आपका 2 और 3 के दरमियान एक्स नॉट आप लेंगे। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी है, आपकी मर्जी आप x2 ले लो, एक्स नॉट को, यहाँ आपकी मर्जी आपने x3 लेना है, x3 ले लो। ठीक है, ये आपके पास 16 आंसर आता है। ठीक है, तो आपकी किताब वाले ने, क्योंकि इन दोनों का साइन ऑपोजिट है, तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान आपका एक्स नॉट होगा। इन दोनों का साइन चेंज हुआ है, यानी कि इसका आंसर -1 आ गया और इसका +16 आ गया, तो इससे आपका आंसर तब्दील होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को एक्स नॉट ले लेना है। तो सिंपलेस्ट मेथड ये होता है, आसान कैलकुलेशंस करने के लिए हम लोग छोटी वैल्यू लेते हैं। तो हमने एक्स नॉट की वैल्यू क्या ले ली, 2, हमने एक्स नॉट इसमें से पिकअप कर लिया। ठीक है, अब आपने फार्मूला लगाना है, फार्मूला एक्स की n प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स की n माइनस एफ ऑफ एक्स की n एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स की n। ये एफ ऑफ एक्स लिया है। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स, ये एक्स है, तो आपने क्या करना है, एक्स की जगह पुट करना है, एक्स की n पुट करना है, तो यहाँ पे भी n आ जाएगा, यहाँ पे भी नीचे सब्स्टिट्यूशन में n आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास x की पावर n की पावर क्यूब माइनस 2x की n एंड -5 पूरी वैल्यू में। ठीक है, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे भी x की n आ जाएगा, यहाँ पे भी x की n, 3x की n का स्क्वायर -2। अब क्या करना है, आपने इसको एलसीएम लिया, जब एलसीएम लिया तो ये इसके जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो जब x की n इसके साथ मल्टीप्लाई तो क्यूब और x की n इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, सिंप्लीफाई करा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3x की n है, ये माइनस है, तो 3 में से 1 निकला तो क्या आ जाएगा 2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 5। सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करना है, अब एक्स एन की वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले आपने एन की वैल्यू 0 पुट करनी है। जब आप इसमें एन की वैल्यू 0 पुट करोगे ना, तो ये एक्स की 1, क्योंकि आप रूट्स निकाल रहे हो उसके, एक्स की वैल्यू, तो एक्स की 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 पुट हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे एक्स की नॉट आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स की नॉट, तो हमने एक्स की नॉट की वैल्यू क्या ली हुई है 2, तो आपने वो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपके पास। यहाँ से ये आप किसकी वैल्यू आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया। जब आपने x2 निकालना है, तो आप इसमें x की वैल्यू क्या, n की वैल्यू क्या पुट करोगे 1, क्योंकि 1 + 1 2 आएगा ना। जब n 0 पुट किया तो कौन सी वैल्यू निकली 1, जब आप n 1 पुट करोगे तो कौन सी वैल्यू निकलेगी आपके पास 2। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 + 1 2, और यहाँ पे किसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और 1, जो आपने प्रीवियस वैल्यू फाइंड आउट की है आपने वो वैल्यू इसमें पुट करनी है और आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेनी है। ठीक है, अब आगे आपके पास है, अब आपने x3 निकालना है। जब आप x3 निकालोगे तो x2 की वैल्यू यूज़ होगी, क्यों, n आप 2 पुट करेंगे, तो ये x2 की वैल्यू पुट की, तो आपके पास सिंपल, आपने फिर x4 की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, x4 निकालना है, तो x4 निकालने के लिए x3 यूज़ होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने n 3 पुट करना है, तो 3 + 1 4 होता है, तो आप उसकी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट, आप देखो रूट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे ही आपके रूट्स रिपीट होंगे आपका क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, जैसे ही आपको लगेगा ना कि रूट्स आपके रिपीट हो रहे हैं, एक के बाद दूसरा रूट आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा।
ये देखो ये प्रीवियस वैल्यू थी 2.09456 और ये देखो 2.09455, ठीक है। अगेन आपने वैल्यू निकाली 2.90455। वैसे तो यहाँ तक भी स्टॉप हो जाना था ये क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली हम लोग 4 डिजिट्स लेते हैं तो उसने 5 डिजिट लिए हुए हैं इशारे के बाद। मोस्टली आपने ज़्यादा डिजिट्स लेनी है, कम से कम इशारे के बाद आपने कम से कम 4 डिजिट तो मस्ट लेने हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। इसी तरह आपने क्या करना है, इसकी अगली एग्जाम्पल है। अगली एग्जाम्पल देखो, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आपने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है क्योंकि फार्मूले में यूज है। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो आप ये देखो प्रोडक्ट रूल लेना है, एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन एज इट इज प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस और कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस साइन। तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो आपके पास ये फर्स्ट फार्मूला वही आप पुट करेंगे, एक्स की एन एफ ऑफ एक्स की एन और एफ प्राइम ऑफ एक्स की एन। तो जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे एक्स की जगह आपने क्या पुटना है, एक्स की एन पुट करना है। यहाँ पे एक्स की एन, यहाँ पे भी एक्स की एन, यहाँ पे भी एक्स की एन, वो पुट कर लिया। आप फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव में जहाँ जहाँ एक्स है वो आपके वहाँ पे क्या वैल्यू पुट करनी है, एक्स की एन पुट करनी। अब इस क्वेश्चन में उसने एक्स नॉट खुद दिया हुआ है, एक्स नॉट उसने पाई दिया हुआ है। तो आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1416 होती है। क्लियर होगी मेरी, ठीक है। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई एलसीएम लेके करना है, ऐसे ले कर लो जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज एग्जांपल में किया। अगर ऐसे नहीं करना चाहते आप ऐसे भी रहने दो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपने कौन सी, अब एक्स नॉट उसने खुद दिया, पिछली एग्जाम्पल में आपने एक्स नॉट खुद फाइंड आउट किया था। तो एक्स नॉट इसने दिया हुआ 3.1416। आप पहले x1 निकालें, x1 निकालें क्योंकि ये n+1 है। तो n को हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x1 आएगा ना। तो n क्या पुट करेंगे 0, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो ये x नॉट है तो x नॉट की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो आप देखो ये साइन है, साइन के अंदर जो आप वैल्यू होती है ना वो रेडियन में पुट की जाती है। और रेडियन, और अगर एंगल्स दी गए हो ना, ट्रिग्नोमेट्री दी गई हो, साइन कॉस, उसमें जितने भी एंगल्स पुट होते हैं वो रेडियन में पुट किए जाते हैं और अदरवाइज वो जस्ट वैल्यू ही पुट होती है। जैसे पाए है, पाए एंगल में 180 होता है, ठीक है। पाए क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना, ठीक है। एंगल में पुट होगा तो ये 180 कंसीडर होगा, वैसे आपने पुट करना है तो 3.1416 ऐसे सिंप्लीफाई में पुट हो जाएगा। तो आप इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करना हो तो x1 आ जाएगा। जब आप x2 निकालोगे तो यहाँ पे n की जगह आप क्या पुट करोगे 1, तो यहाँ पे भी n की जगह 1 आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू प्रीवियस हो जाएगा। यहाँ पे x2 आ जाएगा तो ये x1 आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करना, जैसे किताब में उसने टेबल बनाकर किया हुआ है, आप टेबल बनाकर कर लो, ठीक है। एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये एक्स एन पुट किया, या आपने जस्ट टेबल ना भी बनाओ, आपने डायरेक्ट इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया। सिमिलरली x2 निकालोगे, x3 निकालोगे, x4 निकालोगे, जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये देखो ये रिपीट हो रही है। जैसे ये 4 डिजिट तक लेना है, जैसे आपकी वैल्यूज रिपीट होंगी आपका वहाँ तक क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा, और जो लास्ट वाली वैल्यू जहाँ तक स्टॉप हो जाएगा तो ये आगे जाके वही वैल्यू आ रही हो तो यहाँ तक जाकर तो x की 3 = 2.7984 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको एक्सरसाइज बहुत इजी है, इसी मेथड से आपने एक्सरसाइज करनी है सिमिलरली, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा, अगर कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके नोट्स आपको ग्रुप में शेयर कर देती हूँ पिक्चर्स बनाकर ना, इसके कंप्लीट नोट्स 6 के 6 क्वेश्चंस के कर लीजिएगा। तो कल मुझे आपने बताना है कि आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं या नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़।